अब हम आते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 पर। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 119। क्वेश्चन है ये, एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। इसका आपको डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है कि 0 आएगा। तो भाई अब अगर हम देखें तो हमने देखा कि जो थर्ड कॉलम है वो सम ऑफ एलिमेंट्स है, दो चीज़ों का सम है। जब कोई सा एक रो और कोई सा एक कॉलम सम होता है एलिमेंट्स का तो हम उसे तोड़ के अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे हमने प्रॉपर्टी 5 में पढ़ा था, यहाँ पे हमारी सेकेंड रो सम ऑफ एलिमेंट्स थी तो हमने डी ई एफ को और लेमडा म्यू सिग्मा को अलग अलग सेपरेट करके लिख लिया था। डी ई एफ अलग, लेमडा म्यू सिग्मा अलग। सेम काम यहाँ करेंगे। यहाँ पे x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी एक साथ हैं, अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में डाल देते हैं इनको। फर्स्ट डिटर्मिनेंट प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट, एक्स वाई जेड ए बी सी। ऐसे यहाँ पर भी एक्स वाई जेड ए बी सी सेम रहने वाला है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट इस एक्स वाई जेड को कंटेन कर लेगा और सेकंड डिटर्मिनेंट इस ए बी सी को कंटेन कर लेगा। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो डेल्टा 1 क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही ABC और ABC आइडेंटिकल है, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। और टोटल क्वेश्चन का जो डिटर्मिनेंट उन्होंने पूछा है, टोटल क्वेश्चन का जो डिटर्मिनेंट पूछा है वो कैसे बना है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को प्लस करके ही तो बना है। डेल्टा 1 भी 0 है, डेल्टा 2 भी 0 है, तो टोटल डिटर्मिनेंट भी क्या आ गया, 0 आ गया, जैसा कि उन्होंने प्रूफ करने के लिए कहा था। ठीक है, तो हमने डिटर्मिनेंट को तोड़ लिया। डेल्टा हैज बीन ब्रोकन इनटू डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। ये डेल्टा 1, ये डेल्टा 2, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों ही 0 हैं तो उनका सम भी 0 आएगा। उसके बाद आते हैं सेम एक्सरसाइज, सेम पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, b माइनस सी। इसको भी आपको 0 प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। आपने देखा कि हम फर्स्ट रो ले लें या फर्स्ट कॉलम ले लें, कुछ भी ले लें। फर्स्ट रो में अगर प्लस का ए है तो माइनस का ए भी है, प्लस का बी है तो माइनस का बी भी है, प्लस का सी है तो माइनस का सी भी है। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम देख लो, प्लस का ए है तो माइनस का ए भी है, प्लस का बी है तो माइनस का बी है, प्लस का सी है तो माइनस का सी भी है। तो क्यों ना हम R1 को चेंज कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड कर देते हैं। R1 का एलिमेंट, R2 का एलिमेंट, R3 का एलिमेंट, तीनों प्लस होकर R1 में चले जाएंगे और फिर देखो क्या होगा। तो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ऐसे यहाँ पे भी R1, R2, R3 तीनों के एलिमेंट्स प्लस होकर R1 में चले जाएंगे। B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ऐसे ये तीनों एलिमेंट्स जुड़कर R1 में चले जाएंगे, C माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। नीचे के एलिमेंट्स रह जाएंगे सेम। अब जब हम ऊपर सॉल्व करेंगे, प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी 0। सिमिलरली प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस ए 0, प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस ए इज अगेन 0। और नीचे b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी एज इट इज। जब पूरी की पूरी एक रो या पूरा का पूरा एक कॉलम 0 हो जाए और आप उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करो तो कॉमन सेंस की बात है, 0 इंटू समथिंग माइनस 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग, 0 ही आने वाला है। तो क्योंकि वो पूरा 0 आएगा तो डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखें, कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट में पूरा का पूरा एक रो या पूरा का पूरा एक कॉलम 0 हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 ही आता है। ठीक है,
क्योंकि हर एलिमेंट R1 का क्या है 0, इसलिए डिटर्मिनेंट भी 0 है। चाहे तो आप इस R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करके देख लें, 0 ही आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, सेम पेज सेम एक्सरसाइज। द क्वेश्चन इज दिस, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86। इसका भी डिटर्मिनेंट आपको 0 प्रूव करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब आपको दिख रहा है भाई 7 के टेबल में 65 तो नहीं आता, 63 आता है। 7 9 जो 63, 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही 8 के टेबल में 8 9 जो 72 आता है, ये 75 है, 3 का डिफरेंस है। ऐसे ही 9 के टेबल में 9 9 जो 81 आता है, 5 का डिफरेंस है। यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, और वो 2 3 और 5 यहाँ पर लिखे हुए हैं। यानी कि हम वो डिफरेंस यहाँ से हटा सकते हैं इस 2 3 और 5 की मदद से। कैसे भाई, ये पूरा का पूरा थर्ड कॉलम है, इसमें 2 3 और 5 फालतू आ रहे हैं, मेरे को दिख रहा है। तो क्यों ना मैं उस 2 3 और 5 को माइनस कर दूं, यानी कि इस C3 में से C1 को माइनस कर दिया जाए। C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। हमने C1 में और C2 में कोई चेंज नहीं किया है, उसे एज इट इज कॉपी कर दिया। C3 में से C1 गया, 63 बच गया। 75 में से 3 गया, 72 बच गया। 86 में से 5 गया, 81 बच गया। अब अगली बात, अगर मैं C2 और C3 को देखूं तो 7 9 जा 63, 8 9 जा 72, 9 9 जा 81। क्या है ये दोनों C1 और C2 एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, क्योंकि 9 से ही मल्टीप्लाई हो रही है तीनों में, ठीक है। तो C2 इज प्रोपोर्शनल टू C3, और जब भी कोई 2 रोज या 2 कॉलम्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है 0, ठीक है। ये हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं या फिर प्रोपोर्शनल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3।